टेक्निकल प्रोग्राम, MBA हो, MCA हो, BCA हो, BTech हो, MTech हो, या आपके नॉन टेक्निकल प्रोग्राम, उसमें MBA भी काउंट हो जाता है, MBBS भी काउंट हो जाता है। हर एक डिग्री में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, और इसी वजह से आपके लिए ये इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दी गई कि आपके डिग्री की भी सिमिलर वैल्यू हो। जैसे बीटेक, एमटेक करने के बाद, MBBS करने के बाद, MBA करने के बाद एक छात्र या छात्रा किसी कंपनी में जाकर जॉब करने के लिए सक्षम है, उसी तरीके से आप लोग इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद किसी भी कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करने के लिए योग्य हो जाएं, इसलिए ये इंटर्नशिप प्रोसेस लाया गया है और मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इंटर्नशिप अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि इस इंटर्नशिप को आपकी डिग्री में एक सब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है और इस पे 4 क्रेडिट आपको मिलता है। तो जो भी विद्यार्थी इस इंटर्नशिप को कंप्लीट नहीं करते हैं, उनका इंटर्नशिप सब्जेक्ट में फेल लिख कर आएगा, और अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में इनरोल नहीं हो पाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। ये क्लास आपकी 5 बजे तक चलेगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आप सभी ने इनरोलमेंट करा लिया होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा लिया होगा। ऑफलाइन, मुझे जहां तक की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आपके कॉलेज में ऑफलाइन ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ था। जिन भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हो पाया है, उनको हम बता देंगे कैसे आगे का प्रोसेस करना है। जिनका हो गया है, उनको लॉगिन कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, इसका भी पूरा हम इंफॉर्मेशन देंगे। पर उससे पहले अब ये समझते हैं कि इस इंटर्नशिप में आपको करना क्या है और आपको मिलने क्या वाला है। हाँ जी, क्योंकि ये प्राइवेट संस्थान से आप कर रहे हैं, प्राइवेट संस्थान का जो भी चार्ज होता है, वो आपसे लिया जाता है। या तो वो विद्यार्थी दें, या तो वो किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट टेंडर से हमें मिले। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रोसेस है, एक प्राइवेट संस्थान से हो रहा है, इसी वजह से ये प्रोसेस आपका पेड हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, क्या यही इंटर्नशिप प्रोसेस अगर हम बाकी जगह देते हैं तो इतना ही चार्ज लगता है? तो आंसर है कि नहीं। इसमें आपको धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए अपने यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का, क्योंकि सेम ही इंटर्नशिप प्रोसेस जो बाकी जगह पे होती हैं, हम लोग तमिलनाडु में करवाते हैं, हम लोग आंध्र प्रदेश में करवाते हैं, हम लोग कर्नाटका में करवाते हैं, वहां 4,000, 5,000, 10,000 तक भी प्रति स्टूडेंट, प्रति विद्यार्थी चार्ज लिया जाता है। पर फिर भी इस अमाउंट में क्या हम सेम क्वालिटी डिलीवर कर पा रहे हैं? मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, क्या बोलूं? टन टन टन, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो, काम की बात पे आते हैं। अब सेम अमाउंट पे सेम क्वालिटी हम डिलीवर करना चाहते हैं, इसीलिए हमें आपसे हेल्प चाहिए। जिस जगह से आप लोग हैं वहां पर कुछ कंपनी सर्टिफिकेट देकर काम करके निकल रही है, जिसकी वजह से भागलपुर से हो आप लोग, मैं जानता हूं, मैं आ चुका हूं आपके कॉलेज एक बार, तब आप लोग शायद मुझे नहीं जानते थे, इसीलिए वहां पे कुछ बच्चों से आमने सामने बात भी हुई है।
आई डोंट नो वो बच्चे यहाँ पर हैं कि नहीं हैं। आपके आकिब सर आए थे, आकिब सर से कुछ लोग मिले होंगे, ठीक है? मैं भी आऊँगा, डोंट वरी। मैं लखनऊ से हूँ बट मैं भागलपुर आता-जाता रहता हूँ। मैं 1 साल भागलपुर ही था। अभी कुछ दिन के लिए मैं दरभंगा था, 2 दिन के लिए मैं सहरसा हूँ। उसके बाद अगर ट्राई आपका पुल बन जाता है तो मैं ज़्यादा भागलपुर आ जा पाऊँगा, ठीक है? आपके पुल की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। आपको कुछ कंपनियाँ सर्टिफ़िकेट दे रही होंगी या कुछ बच्चों के आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो सर्टिफ़िकेट लेकर काम कर रहे हैं। और वहाँ पर हमारे ऊपर प्रेशर बनता है कि आप सर्टिफ़िकेट दीजिए, बाकी सब चीज़ें आप रोक दीजिए। बच्चों को ट्रेनिंग मत कराइए, बच्चों को कुछ मत कराइए। तो ये काम सेल्फ कोड अकेडमी नहीं कर पाएगी। मैं बहुत साफ शब्दों में ये आज कहना चाहूँगा कि सर्टिफ़िकेट हम ज़रूर देंगे, आपकी इंटर्नशिप हम पूरी करवाएँगे, पर जो पूरा प्रोसेस होता है उसके तहत, उसको मद्देनज़र रखते हुए करवाएँगे। सिर्फ़ खाली सर्टिफ़िकेट देकर आपका भला नहीं होगा और हमारा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम वो प्रोसेस नहीं करना चाहेंगे। तो प्रोसेस क्या है सर्टिफ़िकेट गेन करने का? सबसे पहले इसमें 120 घंटे, बहुत ध्यान से आपको सुनना है, 120 घंटे आपको इस इंटर्नशिप में पूरे करने हैं, जिसमें से 10 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। आप लोग नोट करिएगा उसको कहीं पर या आप याद रखिएगा। 10 लाइव क्लासेस 1-1 घंटे की मिलेंगी मंडे टू फ्राइडे, जो कि आपकी कल आपकी हॉलिडे है, बकरीद की वजह से। परसों से आपकी क्लास हम कंटिन्यू करवा देंगे। आपकी क्लास का लिंक आपके ग्रुप में, आपके चैनल में आ जाएगा। वहां से आप क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे, जो कि 29 तारीख दिन फ्राइडे से आप ये क्लास चालू कर पाएंगे। 10 लाइव क्लासेस होती हैं तो ये हो गया 10 घंटे। अब उन लाइव क्लासेस को पूरा करने के बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे। हर टॉपिक का अलग अलग टाइम होता है, आप लोग अलग अलग टॉपिक में एनरोल्ड हो, ठीक है? अब आपको इसमें असाइनमेंट्स मिलेंगे, जिन असाइनमेंट्स को आप पूरा करोगे। आप जैसे उन असाइनमेंट्स को पूरा करके सबमिट करोगे, वो पोर्टल पे जाएगा, हमारे इंटर्नशिप सुपरवाइजर और मेंटर उसे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर वो सही है तो गुड इनफ, नहीं सही है तो डाउट सॉल्विंग क्लासेस में आपको जाना पड़ेगा। डाउट सॉल्विंग क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि उस असाइनमेंट को आपको करना कैसे है। तो 10 घंटे आपकी क्लासेस का काउंट हो गया। असाइनमेंट आपको टोटल 30 करने हैं, 15 थ्योरेटिकल, 15 प्रैक्टिकल। हर टॉपिक का अलग अलग असाइनमेंट है। हर क्लास के बाद कुछ ना कुछ असाइनमेंट आपको पूरे करने हैं। जो बच्चे ज्यादा तेज हैं वो एक साथ सारे असाइनमेंट भी कर सकते हैं। हर टॉपिक का अलग अलग टाइम होगा, जो कि आपको पहले से बता दिया जाएगा। कल रात तक हम लोग टॉपिक और टाइम आपके साथ शेयर करेंगे। टॉपिक में भी मैंने कुछ चेंजेस करवाए हैं। आपकी जो लिस्ट थी उसके हिसाब से भी मैंने कुछ चेंजेस करवाए हैं, जो हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। अब हम बात करते हैं, एग्जाम चल रहे हैं मुझे पता है, एग्जाम को हम ध्यान रखते हुए, यूनिवर्सिटी से बात करते हुए सारी प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम डिस्टर्ब नहीं होंगे। 1 ही घंटे का क्लास है, पर जो बच्चा उसमें भी नहीं कर पाएगा वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है? अब आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। 30 असाइनमेंट है, 15 थ्योरेटिकल, 15 प्रैक्टिकल। 30 असाइनमेंट को अगर हम काउंट करते हैं तो इनका जो आवर कैलकुलेट होता है वो होता है टोटल 60 घंटे। तो 10 घंटे क्लास और 60 घंटे का आपका असाइनमेंट अगर आप कंप्लीट करते हो, ये हो गया आपका 70 घंटे। उसके बाद आप क्विजेस करोगे। क्विजेस कंप्लीट करने पर आपको शायद एक क्विज आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम होता है, जो भी टाइम होता है टाइमर चलता है। आपको 2 चांस मिलते हैं क्विज करने का, जिसके बेसिस पे आपके नंबर कैलकुलेट होते हैं। आप क्विजेस कंप्लीट करोगे। कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस पड़ी हैं हर टॉपिक में अलग से, जो क्लास के अलावा दी जाती हैं आपको, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वो आपको मिलेंगे कि आप एडिशनल नॉलेज गेन कर पाओ।
जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपका 80 घंटे पूरा होता है। क्विज़ेस मिला के आपका 90 आवर्स के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फाइनल बचता है, वो है रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे। रिपोर्ट के साथ आपका सारा प्रोसेस जाता है, लॉग बुक जाता है, जो आपको पोर्टल से डाउनलोड करने मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके फिल करके रिपोर्ट में लगा के आपको भेजना होगा। अटेंडेंस रिपोर्ट पोर्टल से मिल जाएगा, पोर्टल से डाउनलोड करके आपको अटैच करना होगा। रिपोर्ट जैसे बना के आप सबमिट करते हो, क्विज़ेस कंप्लीट कर लेते हो, आपका सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेट का मिल जाएगा। सर्टिफिकेट आपका हार्ड कॉपी आपके कॉलेज भी जाएगा, वही सेम सर्टिफिकेट। तो आपको प्रिंट नहीं कराना है, हार्ड कॉपी हम ऑलरेडी कॉलेज में पहुंचा देंगे, वहां से आप उसको गेन कर लीजिएगा। बस डिमांड करिएगा, आपके नाम के हिसाब से, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वो सर्टिफिकेट डेवलप होते हैं, बनते हैं, जो कि आपके कॉलेज में हार्ड कॉपी और पोर्टल पे सॉफ्ट कॉपी जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका वाइवा वोस होगा। वाइवा वोस में आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर और आपके इंटरनल प्रोफेसर या कोई आपके मेंबर, कॉलेज के मेंबर्स, हो सकता है नोडल सर या मैम, या कोई भी एक फैकल्टी मेंबर प्रेजेंट रहेगा, जिनके प्रेजेंस में आपका वाइवा वोस होगा। वाइवा वोस में भी आपको नंबर ऐड किए जाएंगे। ये टोटल चीज मिला के आपका 120 घंटा काउंट होता है। यहां तक सब क्लियर है? किसी को कोई डाउट? मैं लिख भी देता हूं। असाइनमेंट अभी आपको नहीं बनाना है बेटा, अभी बस 1 घंटा आपको दिन का निकाल के क्लास कर लेनी है। वो भी अगर आप नहीं करना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग का लिंक हम आपको आपके ग्रुप में भेज देंगे। मैं इस ओरिएंटेशन सेशन इंट्रोडक्शन क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में भेज दूंगा, कि आप लोग, जो भी लोग को साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब हम आपको बता देंगे। असाइनमेंट से लेकर, प्रोजेक्ट से लेकर, क्विज से लेकर, क्लास से लेकर, सभी प्रोसेस आपका ऑनलाइन हम लोग कराएंगे। पर जो आपका रिपोर्ट बनेगा, वो आपको प्रिंट करा के कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। हमारे पास आप सॉफ्ट कॉपी दोगे, कॉलेज में आप स्पाइरल बाइंडेड हार्ड कॉपी सबमिट करोगे। उसका डेट हम आपको दे देंगे, आपकी गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही जहां तक ये प्रोसेस होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि यहां तक आपकी हो गई इंटर्नशिप पूरी। इसमें आपको इंटर्नशिप, जिसको बोलते हैं व्यवसायिक प्रशिक्षण, कॉरपोरेट स्किल इनहेंसमेंट प्रोग्राम, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो क्या आप कॉरपोरेट प्रोग्राम के लिए रेडी हो जाओगे? द आंसर इज 120 घंटे इनफ नहीं होते हैं। तो इसी कॉस्ट में आपको सेल्फ कोड एकेडमी का 1 साल का और एडिशनल एक्सेस दिया जाएगा। एडवांस टॉपिक उसमें होंगे, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन सिखाया जाएगा, जॉब अप्लाई कहां से करना है वो बताया जाएगा, कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा, रेज्यूमे सीवी बनाना बताया जाएगा। आपको सारे टॉपिक इसी अमाउंट पे, जो आपने इंटर्नशिप के लिए दिए हैं, 64-65 अलग अलग कोर्सेज हैं, जिसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो और इनहेंस कर सकते हो। तो वो सुविधा आपको दे दी जाएगी कि आप किसी भी बिना एडिशनल कॉस्ट के और किसी प्लेटफॉर्म पे ना जाकर, पैसा खर्च ना करके, हमारे साथ इसी अमाउंट में, इंटर्नशिप के अमाउंट में, 1 साल का और एडेड एक्सेस आपको मिल जाए। तो ये हो गई पूरी बातें अब आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड कंप्लीट। अब 28 तारीख, जो कि कल है, उसमें
हम आपको आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड शेयर कर देंगे। 29 तारीख को आप पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिएगा, जिसका लिंक, आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, सभी कुछ आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कल रात में, कि परसों से आपकी जब क्लासेस स्टार्ट हों तब आप क्लासेस लाइव कर सको। एट द वेरी सेम टाइम पोर्टल पर भी आपको पूरा एक्सेस मिल जाए। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि 1 घंटे लाइव क्लास करने से आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, आपके, हम ट्राई कर रहे हैं कि एग्जाम के आसपास का टाइम ना हो, पर फिर भी किसी भी प्रकार की बाधा अगर आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उन बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। आप रिकॉर्डिंग से भी उन चीजों को पूरा कर सकते हो। जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हो तो आपका लाइव क्लास का ट्रैकमेंट भी पूरा हो जाता है कि आपने क्लासेस करी हैं, मान लिया जाता है। क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब लाइव क्लास या क्लास नहीं होता है, इंटर्नशिप का मतलब होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करा है तब आप असाइनमेंट पूरा कर पाएंगे, और जब आप पूरा करते हैं तो हम ये मानते हैं कि आपने क्लासेस भी करी हैं। क्लासेस तो हम इसलिए देते हैं क्योंकि आपको सिखाए बिना हम आपको इंटर्नशिप का वर्क नहीं दे सकते। तो क्लासेस कराना हमारी मजबूरी है। इंटर्नशिप का मतलब कहीं भी क्लास नहीं होता है। अब रही बात आपके सब्जेक्ट की, मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं, उसमें क्या चेंजेस हमने किए हैं हम वो बता देते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका था डिजिटल मार्केटिंग, और दूसरा टॉपिक था सोशल मीडिया। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया दो अलग अलग टॉपिक जब आप करते हो तो आपको फुल एंड फाइनल नॉलेज नहीं होती है। इसीलिए इन दो टॉपिक्स को हम मर्ज कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो मर्ज हो रहा है वो है डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। तो जिन बच्चों ने भी सोशल मीडिया लिया है उनको डिजिटल मार्केटिंग एडेड दिया जा रहा है। जिन बच्चों पर डिजिटल मार्केटिंग था उनको सोशल मीडिया ऐड करके दिया जा रहा है। दूसरा जो टॉपिक था इसमें आपका वो था कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। इसका नाम आपको कंटेंट राइटिंग के अंदर ही कॉपी राइटिंग हम सिखाएंगे, और साथ में हम ब्लॉगिंग ऐड करके दे रहे हैं। जो वेबसाइट पे ब्लॉग लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं, साथ में हम आपको दे रहे हैं कि कंटेंट लिखने के लिए आपको ब्लॉग लिखने का पूरा प्रोसेस आना चाहिए। पेन पेपर पे आप लिख कर कंटेंट को नहीं फैला सकते हो इस दुनिया में, आपका वो कंटेंट इंटरनेट पे होना चाहिए। तो ब्लॉग के माध्यम से अगर आप कंटेंट लिखते हो तब उस कंटेंट की वैल्यू होगी। आपका एक पब्लिक अपना खुद का लिंक होगा जिसको आप ऑल अराउंड इंडिया, वर्ल्ड कहीं भी भेज सकते हो कि देखो ये मेरा ब्लॉग है, ये मैंने लिखा है। ठीक है। तीसरा टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं लिख भी रहा हूं, साथ में आपको भेजूंगा ये। ठीक है। वीडियो लैग कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आप आवाज पे ध्यान दो। ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है मेरे साइड से भी इंटरनेट का इशू हो सकता है आपके साइड से भी हो। फिलहाल तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ रही है हमारे साइड में, ऐसा मैं मान रहा हूं, बट मैं गारंटी नहीं कर सकता। वाईफाई टेक्निकल चीज है, कोई भी कहीं भी नेटवर्क खराब हो सकता है, बारिश का मौसम चल रहा है। लाइव क्लासेस का टाइमिंग हर टॉपिक का अलग है, और हम उसका एक एक आपको टाइम दे देंगे। कुछ 4 बजे होंगी, कुछ 5 बजे होंगी, कुछ 6 बजे होंगी, कुछ 7 बजे भी होंगी। हम आपको पहले से टाइम दे देंगे। ठीक है। अब जो तीसरा टॉपिक था, मैं सहरसा में हूँ बेटा ना अभी, तो
सहरसा में थोड़ा सा वेदर खराब चल रहा है अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आप हर जगह सुनते हो, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बिना बेकार है। नहीं, अलग अलग टीचर्स होते हैं, वो क्लासेस लेते हैं, मैं क्लास कोई भी नहीं लेता हूं, मैं इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन ही कवर करता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो है वो मशीन लर्निंग के बिना बेकार है। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग में ही हम बताते हैं या सीखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता कैसे है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीन लर्निंग वाले स्टूडेंट्स को मर्ज कर दिया जाएगा, और मशीन लर्निंग वाले बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ये सब्जेक्ट मिलके एक हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग ही रहेगा। इसमें हमने बस कुछ टॉपिक बढ़ा दिए हैं। जो आपके इंस्टाग्राम का एडिट्स था, जिससे रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं, हमने वो इंक्लूड करा दिया है। क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स, आप मानो या ना मानो, आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर हमें भी अपना प्रमोशन करना है तो रील्स पे जितना प्रमोशन हो सकता है इंस्टाग्राम पे, वो आज शायद लॉन्ग फॉर्म वीडियो में नहीं हो पाता है। तो एज अ बिजनेस पर्सन, एज एन एम्प्लॉय, एज अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन, एज अ वीडियो एडिटिंग पर्सन, आपके पास रील्स के काम आएंगे और आपको उनकी एडिटिंग आनी चाहिए। तो वीडियो एडिटिंग में हमने टॉपिक में कोई चेंज नहीं किया है, बस हमने एडिशनल चीज ऐड करवा दी है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन एंड एआई टूल्स। अभी चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? 2 मिनट का टेंशन मुझे चाहिए बहुत ज्यादा आपसे। चैट जीपीटी, जेमिनाई, रीजनल या ऐसे कोई भी एआई रीजनल लैंग्वेज पे परफेक्टली काम नहीं करते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, हिंदी में प्रॉब्लम कर देते हैं। तो उन्हें उर्दू में ट्रेन करना, अरबिक में ट्रेन करना, बंगाली में ट्रेन करना, हिंदी में ट्रेन करना, और भी ऐसी हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, मैथिली में ट्रेन करना, भोजपुरी में ट्रेन करना, इसके लिए इतना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, इतनी जॉब क्रिएट हो रही है। तो इसको सीखना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ और भी टूल सीखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम हमने एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशंस कर दिया है, कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है एक्सेल। तो एक्सेल को हमने एक्सेल एंड टैली कर दिया है। ठीक है? नेक्स्ट आपका था, और एक्सेल एंड टैली, इसी के साथ हम फाइनेंशियल मॉडलिंग साथ में सिखा रहे हैं, वो अंदर ही इसका टॉपिक है। ठीक है? फाइनेंशियल मॉडलिंग जिन बच्चों ने लिया था, तो बिना एक्सेल टैली के आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करोगे? तो इसमें आपको सिखाया जाएगा एक्सेल टैली के साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग। ओके? इसके साथ कुछ ऐसे एडिशनल टॉपिक हैं जो हम ओपन रखेंगे आपके लिए एडवांस में, इन 6 टॉपिक्स के अलावा भी। अब ये टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं कि जिनका, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको पिन भी कर देता हूं, पिन फॉर एवरीवन। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मिक्स कर दिया गया है, कंटेंट राइटिंग के साथ ब्लॉगिंग ऐड कर दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ऐड कर दिया गया है, वीडियो एडिटिंग में एडिट्स ऐड कर दिया गया है, एआई ट्रांसलेशन एंड एआई टूल्स में एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन कर दिया गया है, एक्सेल के साथ टैली मिक्स करके आपका सब्जेक्ट जो है एक्सेल एंड टैली आपको साथ में दिया जा रहा है। इसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग साथ में सिखाते हैं। तो ये चीज मैंने चैट में भी ऐड कर दी है और पिन भी कर दी है आप लोगों के लिए। यहां तक कोई डाउट? नहीं, बस आप ही के कॉलेज के बच्चे हैं, पूरी यूनिवर्सिटी के नहीं है बेटा इसमें। अगर लिंक इधर उधर चली गई होगी तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और जाती है लिंक, हमारे स्टूडेंट भेज देते हैं इधर उधर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट होते हैं हमारे, बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी तो चैट में भी बहुत कुछ लिख के चले जाते हैं। फॉर्म फिल किया था, उसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग चूज किया था, बट व्हाट्सएप पर फिल करने का तो ऑप्शन नहीं मिला फाइनेंशियल मॉडलिंग का। किसी
देखो, अब आप कोई भी टॉपिक चूज करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एमएम कॉलेज के बच्चे हैं, हाँ। अब आप कोई भी टॉपिक चूज करते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हर एक बच्चे का असाइनमेंट से लेकर, रिपोर्ट से लेकर, अटेंडेंस से लेकर, सर्टिफिकेट कंप्लीट करवाने से लेकर, यूनिवर्सिटी की अप्रूवल तक अब सेल्फ कोड एकेडमी की जिम्मेदारी है। और इस चीज पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। पर कंडीशन बस ये है कि असाइनमेंट आपको करने पड़ेंगे, रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। पोर्टल पे अटेंडेंस जैसे मार्क होता है, उसका हम प्रोसेस बता देंगे, वो करना पड़ेगा। तब जाकर आप लोग स्किल एक्चुअल में सीखोगे। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बाकी उसके बाद जो बच्चे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बट मैं फिर डाउट सॉल्विंग करूंगा उसके बाद, ठीक है। एडिशनल बच्चे जो होंगे उनका मैं डाउट सॉल्विंग करूंगा। एक पोर्टल वोटल सारा लिंक हम दे देंगे। अभी आपका यूजर आईडी पासवर्ड कल रात में सब आपके पास आ जाएगा। पोर्टल का लिंक, यूजर आईडी, पासवर्ड, आपका सिलेक्टेड सब्जेक्ट, सब आपके पास आएगा, ठीक है। सारा डिटेल हम शेयर करेंगे। लैब डॉक्यूमेंटेशन टूल, इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। इसके रिगार्डिंग एक नोटिस हम जारी करवा देते हैं। क्या प्रॉब्लम आई है, क्यों नहीं हो रहा है, और इसके एक्सचेंज में हम आपको क्या दे रहे हैं, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। जिन बच्चों का लाइट से रिलेटेड इशू है, नेटवर्क से रिलेटेड इशू है, आप ड्रॉप कर दो। आप बिजली बचा लो थोड़ी सी। हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, लाइट आएगी तब देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड डिटेल में एक चीज बहुत जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट डिटेल्स में कवर कर देता हूं। क्लास देखो, टॉपिक आपने जो चूज किया है, सर्टिफिकेट तो आपको उसी का मिलेगा। पर क्लासेस जो हैं, लिंक जो हम व्हाट्सएप पे देंगे, वो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों को बस सीखने के लिए ज्वाइन करना है, वो किसी भी क्लास में जाके कुछ भी सीख सकते हैं, उसके लिए किसी को कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी चीज ये, जो 1 साल का हम एक्सेस दे रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज आप एडवांस में सीखोगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक बार जो आपसे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ले लिया गया, उसके बाद ना आपसे कोई अलग चार्ज लिया जाएगा, ना रिपोर्ट का, ना सर्टिफिकेट का, ना एडिशनल 1 साल के एक्सेस का। कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं होगा। नहीं, आपको अपनी ही क्लास ज्वाइन करनी है, आपके टॉपिक पे ही ज्वाइन करनी है। मैं बता रहा हूं कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है और भी दूसरी क्लास, कि देखते हैं कि उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आप कर सकते हो, उसमें आप कर आराम से कर लो। लैब डॉक्यूमेंटेशन पे एक मैं नोटिस जारी करवा देता हूँ, उसमें कुछ एक सिचुएशन हुआ है, मैं एक नोटिस जारी करवा देता हूँ उस पर, ठीक है। पूरा रिटर्न नोटिस आएगा आपके पास, आप देख लीजिएगा क्या हुआ है उसमें, उसके रिटर्न में क्या करना है, वो भी आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। और यहां पर मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। हमने जो चैनल बनाया है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है। हमने जो चैनल बनाया है, वहां हम किसी को मैसेज करने की परमिशन नहीं दे सकते। वहां पर हम किसी बच्चों का डेटा डिस्प्ले नहीं कर सकते, हम किसी भी स्टूडेंट्स का नंबर नहीं दिखा सकते, इसलिए आप चैनल में हो। पर आपको एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस क्लास में, इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं है, आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा। कुछ ऐसे होंगे जो चैनल में ज्वाइन नहीं होंगे, आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा। लिंक से लेकर आप अपने फ्रेंड्स को ऐड करवा सकते हो, ठीक है। क्लासेस जो नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, कुछ बच्चे टीम्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे, इसलिए इस मीटिंग में नहीं है, और ये प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड है। तो इस चीज को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि
आप ही अपने आप की हेल्प कर सकते हो। अपने आप का मतलब जो आपके साथ के लोग हैं, वो लोग। अगर आप अपनी हेल्प करते हो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो, तो वो हेल्प आपको रिटर्न में मिलती भी है। तो सभी लोगों का साथ एक-दूसरे के प्रति होना चाहिए। कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो, वो चीज़ आपको समझनी है। ये एक ओपन रिकॉर्डेड प्लेटफ़ॉर्म है, इससे ज़्यादा मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आप लोग एक-दूसरे की हेल्प करो, व्हाट्सएप के माध्यम से करो, क्लास में ऑफ़लाइन जहाँ जा रहे हो उसके माध्यम से करो, वो आप लोग अपने-अपने लेवल पे देख लेना। अब जिन बच्चों का क्लास से इंटरेस्ट खत्म हो गया हो या घर पे लाइट खत्म हो गई हो या मोबाइल के नेटवर्क खत्म हो गया हो, वो छोड़ सकते हैं क्लास। अब मैं डाउट्स पे आपके आता हूँ कि यहाँ पर जिसको डाउट्स हैं, देखिए आपको ₹500 नहीं दिया था, हमें ही दिया था। हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें क्लास कराओ, हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें अ, असाइनमेंट कराओ जाके। हेल्प का मतलब एज़ अ फ्रेंडली जेस्चर। जो आपके 1 या 2 दोस्त हैं उनको बस देख लेना कि क्लास वास सही से जॉइन हो पा रहे हैं, असाइनमेंट पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उनको बस उन चीज़ों में आप डायरेक्ट कर देना बस। वो आपकी मर्ज़ी है, मैं फ़ोर्सफुली नहीं कर सकता हूँ आपको। गूगल फ़ॉर्म एक्सेस नहीं हो रहा है, बेटा मैं उसको हाँ, मैंने देखा। कुछ उसपे बहुत सारे बच्चों ने रिपोर्ट कर दिया, क्यों कर दिया मुझे नहीं पता। उसपे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ गया, गूगल फ़ॉर्म पे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक मुझे पहली बार आया है, ठीक है? तो अब चीज़ें हैं, हम दूसरा फ़ॉर्म बनवा के आप तक भेजे हैं। अच्छा, 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 ठीक है। अब जिन बच्चों को क्लास लीव करना है वो कर सकते हैं, बट जिन बच्चों का डाउट्स है वो डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पर 170 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। आपको डाउट्स हैं, तो आप डाउट्स जल्दी-जल्दी पूछिए। डाउट्स अब मेरा जो मुझे जो बोलना था मेरा हो गया। साबिया जी मैं अगर तेज़ बोलूँगा तो मैं 2x की स्पीड में चला जाता हूँ और बाकी लोग समझ नहीं पाएँगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में आप जैसे इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज़मेंट्स देखते हो, आप यूट्यूब पे एडवर्टाइज़मेंट देखते हो, तो एडवर्टाइज़मेंट के लिए हमारी जैसी कंपनी सेल्फ कोड अकेडमी जैसी कंपनी एडवर्टाइज़ करती हैं कि वो किसी कस्टमर तक पहुँच पाएँ, जिनको भी कुछ सेल करना हो, ठीक है? अब ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से होता है। तो अगर आप उसको देखते हो, जो एडवर्टाइज़मेंट आप फेसबुक पे देखते हो, जो एडवर्टाइज़मेंट आप स्नैपचैट पे देखते हो, वो हमारी जैसी कंपनी करती हैं और वो किसी पर्टिकुलर टारगेट पर्सन को होक करके होता है, सबको नहीं दिखता है। लड़कों को ब्यूटी मेकअप के प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे, उनका एडवर्टाइज़मेंट नहीं दिखेगा, जब तक वो किसी को देने के लिए सर्च ना करते हैं। तो अगर आप सर्च कर रहे हो तो हो सकता है दिखेगा, नहीं कर रहे हो तो नहीं दिखेगा। तो टारगेट करना पड़ता है, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। सब्जेक्ट चेंज हो सकता है बेटा। सब्जेक्ट चेंज करने का जो प्रोसेस है हम आपको ग्रुप में बता देंगे, पर वो 29 के बाद अब चेंज होगा। क्लास का टाइम आपको ग्रुप में पहले से शेयर कर दिया जाएगा। गूगल फॉर्म का एक्सेस हम आपको वापस सेंड करवाते हैं। कंटेंट राइटिंग में आप ये सीखते हो कि जो कंटेंट इंटरनेट पे आज प्रेज़ेंट है, रिटन फॉर्मेट में, चाहे आप सेल्फ कोड अकेडमी की वेबसाइट पर देखो, सेल्फ इंटर्न की वेबसाइट पे देखो, आप विकिपीडिया पे देखो, आप गूगल पे किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, कोई ब्लॉग प्रेज़ेंट है, वो देखते हो। उसको लिखने का तरीका होता है, उस तरीके के ऊपर ये डिसाइड होता है गूगल किसकी वेबसाइट टॉप पे रखेगी। तो उसको करने का पूरा प्रावधान होता है, प्रोसेस होता है। तो आप वो सीखते हो। असाइनमेंट में क्या होगा, असाइनमेंट में जो भी आप क्लास में सीखोगे उसी के बारे में आपको कुछ टास्क पूरे करने होते हैं। कुछ थ्योरेटिकल टास्क हैं, कुछ प्रैक्टिकल टास्क हैं। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग में कीवर्ड रिसर्च करके 10 कीवर्ड लिखना है किसी टॉपिक पे, ये थ्योरेटिकल टास्क हो गया। कीवर्ड रिसर्च करके कैंपेन पोस्ट करना है, उसका इनसाइट देना है, ये प्रैक्टिकल टास्क हो गया। एड प्रमोशन होता है डिजिटल मार्केटिंग में, करेक्ट। लैब डॉक्यूमेंटेशन टूल की जगह सर एप्लीकेशन लिख के कॉलेज से, हाँ वीडियो एडिटिंग होगा फिर आपका बेटा, नियाज आपका फिर वीडियो एडिटिंग होगा।
अच्छा, व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स नेम सेम रहेगा? जरूरी नहीं है, कुछ भी रख सकते हो। जूलॉजी में वीडियो एडिटिंग का काम ऐसा तो कुछ नहीं है, पर इट्स अ कॉमन टॉपिक जो कोई भी कर सकता है। अब डिजिटल मार्केटिंग का काम क्या है जूलॉजी में, तो ऐसे देखो तो कुछ नहीं है, पर जूलॉजी के बच्चे डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग करते हैं जॉब उसमें, तो वो तो इंटरेस्ट के बेसिस पर है। लाइव क्लास डेली ज्वाइन करना नेसेसरी नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देकर अगर असाइनमेंट पूरी कर देते हो तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। असाइन देखो, लाइव क्लास तो बस 10 ही घंटे काउंट हो रहा है ना बेटा, बाकी 110 घंटे में आपकी बाकी चीजें हैं, हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप असाइनमेंट कर ले रहे हो तो हम यही मान के चलते हैं कि आपने क्लास करा है, और अगर क्लास नहीं किया है, असाइनमेंट नहीं पूरा कर पा रहे हो, तो रिकॉर्डिंग देखनी ही पड़ेगी आपको मजबूरी में फिर। तो इट्स लाइक कि आप चाहे लाइव क्लास में कर लो या रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में कर लो, करना तो है। जो ऑनलाइन कर दिए हैं वो नहीं ना करेंगे, इस चीज को मुझे थोड़ा और एलोबरेट करके बताओ। असाइनमेंट अभी आपको नहीं पूरा करना है, एग्जाम के बाद ही असाइनमेंट आपको देना है, अभी कुछ नहीं देना है असाइनमेंट में। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, मार्केट में मांग किसकी है? देखो इतने बेसिक लेवल पे अभी आप कुछ भी कर लो, बेसिक लेवल पे जॉब नहीं मिलती है। इसके बाद जिस चीज का हम एक्सेस देंगे ना, वो हम एडवांस तक सिखा रहे हैं, 1 साल तक आप सीख सकते हो उसको। प्रैक्टिस करो, लगातार सीखो, लगातार सीखो, लगातार सीखो। उसमें आप पूछोगे मैं जरूर बताऊंगा। इसमें तो आप कोई भी चूज कर लो, बहुत बेसिक लेवल पे सारी चीजें होती है। सारी क्लासेस आपकी 29 से स्टार्ट हो रही है। सारा आपको कंटेंट वगैरह सब पहले दिन बता दिया जाएगा, क्या क्या सिखाया जाएगा आपको। टॉपिक के अंदर देखो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, अब अगर सब्जेक्ट वाइज ऐसे पूछोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर मैं क्लास को एंड करना चाहूंगा, तो कोई नेसेसरी डाउट्स हैं जो आपको लगता है कि ये जरूरी है, आप वो पूछ सकते हो। अगर उस टाइम भागलपुर में नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जब आपको रिपोर्ट आपको सबमिट करने जाना है तब वो जाना ही पड़ेगा। वाइवा वोस के दिन बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी एक्सक्यूज के आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। वो एक तरीके का आपका एग्जामिनेशन की तरह ट्रीट होगा, इसका और कोई एग्जाम नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में, 1-on-1 क्वेश्चन आपसे बैठाया जाएगा। आप किस चीज पे इंटर्नशिप किए हो, डिजिटल मार्केटिंग पे किए हो, वीडियो एडिटिंग पे किए हो, एआई पे किए हो, उस चीज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आज ऐड नहीं हो पाए हैं उनको कैसे ऐड होंगे, इसका भी हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग हम आपके कॉलेज में भी भेज देंगे कि वो बाकी बच्चों तक पहुंचा दें। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको सारा प्रोसेस, सारा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में हम ये मीटिंग अब हम खत्म करना चाहेंगे। तब तक के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी हम आपको कुछ ना कुछ जो सेल्फ कोड एकेडमी में होता रहता है उसके हम अपडेट्स देते रहेंगे, और कुछ बहुत अच्छा हम आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, तो selfcode.in, ये इंस्टाग्राम पे आप सेल्फ सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल सून। लिंक, अरे बस selfcode.in सर्च करना, मिल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम पे जाना, selfcode.in सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।
बच्चे 156 अभी भी हैं, कोई छोड़ के जाना नहीं चाह रहा है। गुड नाइट, ओके। मजा नहीं आया विवेक को। विवेक, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, हम आपको रील भेजते हैं। मन नहीं है जाने का, ओके। ठीक है। हाँ, सभी को ईद मुबारक। अब देखो, मुझे नहीं पता उसको बकरीद मुबारक कहते हैं कि ईद मुबारक कहते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, बट मुझे लगता है कि ईद मुबारक ही बोलता है। ठीक है, ईद मुबारक ही बोलता है, ठीक है। ईद मुबारक सभी को। ईद उल अधा मुबारक, ठीक है, ईद उल अधा मुबारक। फैंटास्टिक। ओके, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। अरे कंट्रोवर्सी कोई नहीं करवा रहा भाई। नहीं 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 नहीं, हमारे लिए सभी स्टूडेंट्स बराबर हैं। चलो ठीक है, हम उसके लिए क्लास एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन, गुड